हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है। प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और मेरे लिए क्या 50 कमेंट कर सकते हैं। मुझे आपका कमेंट पढ़ के बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। चलिए इसको स्टार्ट करती हूँ। लास्ट पार्ट में रोंगयुन ने वेयू को अपने करीब खींचा था और किस करने लगा था। किस करते हुए ही उसे अपने और भी ज़्यादा करीब करने लगता है और उसके आंखों से आंसू निकलने लगता है, जिसे वेयू देख लेता है। फिर रोंगयुन वेयू को गले से लगाता है तो वेयू उससे कहता है, क्या आप मुझे जाने देने के लिए अनिच्छुक हैं? ये सुन के रोंगयुन कहता है, मुझे आशा है कि आप जनरल बन सकेंगे। लेकिन तभी वेयू किंगयू के चेहरे को छूते हुए कहता है, चिंता मत करो, तुम्हारे शरीर को अभी भी मेरी ज़रूरत है। मैं कैसे जा सकता हूँ? ये सुन के रोंगयुन मुस्कुराता है और वेयू की ओर देख के कहता है, आप वेई राज्य के जनरल हैं और मैं चैन राज्य का हूँ। आप मुझे बताइए, हम अलग कैसे नहीं हो सकते? ये सुन के वेयू कहता है, जब दुनिया लड़ना बंद कर देगी तभी आप और मैं सचमुच लंबे समय तक एक साथ रह सकेंगे। ये सब सुन के रोंगयुन वेयू की ओर देखता है, फिर उसके आंखों से आंसू निकलने लगता है और वो कहता है, यह बिल्कुल मेरी महत्वाकांक्षा है। दुनिया में लड़ाई बंद हो जाएगी, कोई युद्ध नहीं होगा और हर कोई शांति और संतुष्टि में रह सकेगा और काम कर सकेंगे। आप मेरे प्रेमी हैं, लेकिन आप जनरल वेई भी हैं। उन्हें घर ले जाओ। ये सब सुन के वेयू रोंगयुन को गले से लगा के उसके सीने पे सर रख के अपने मन में कहता है, भाग्य आपके और मेरे प्रति निर्दयी है, लेकिन हमारे दिल कभी नहीं बदले हैं। बचपन से वयस्क तक रोंगयुन ने पूरे दिल से मेरे बारे में सोचा है, यहाँ तक कि उसने अपने शरीर की भी परवाह नहीं की। मेरा सपने को पूरा करने में रोंगयुन मेरी मदद करेगा, है ना? ये सब सोचते हुए वो दोनों ही एक दूसरे को पूरी तरीके से गले लगाए हुए होते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है सिटी लॉर्ड के हवेली के अंदर। गार्ड मैंग और जियांगलिन बैठ के शतरंज खेल रहे होती हैं तो गार्ड मैंग अपनी चाल चलते हुए कहता है, जियांग गोंगजी ने अपने शतरंज कौशल में सुधार किया है। मैं अब आपका प्रतिद्वंदी नहीं हूँ। ये सुन के जियांगलिन कहता है, आप चापलूसी कर रहे हैं। फिर गार्ड मैंग कहते हैं, अफसोस, आपको विनम्र होने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास मार्गदर्शन करने के लिए कोई शिक्षक नहीं है, लेकिन आप अपने दम पर सब कुछ कर सकते हैं। वाकई आप बहुत होशियार हैं। ये सुन के जियांगलिन कहता है, तो क्या हुआ? मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लूँ। पिताजी, वेई वोंग और रोंगयुन सबने मेरी ओर से आंखें मूंद ली। मैं तो वेयू के प्रकाश में बस एक छाया मात्र हूँ। ये सब सुन के गार्ड मैंग जियांगलिन के हाथों को पकड़ के कहते हैं, गोंगजी, आप कोई छाया नहीं हैं। दूसरे लोग चाहे कुछ भी कहें, मैं हमेशा गोंगजी की कड़ी मेहनत देख सकता हूँ। ये सब सुन के जियांगलिन कहता है, आप। तभी वहाँ पे कोई आता है तो गार्ड मैंग उसे देख के कहते हैं, युन मियाओ गोंगजी। रोंगयुन के अलावा किसी और को नहीं पता है कि युन मियाओ किंगयू और वेयू है। गोंगजी, आप बिल्कुल सही समय पे आए हैं। अब मैं जियांग गोंगजी का प्रतिद्वंदी नहीं हूँ, आप उनके साथ खेलें। यह कह के गार्ड मैंग वहाँ से जाने लगते हैं तो जियांगलिन कहता है, आप हारने के बाद कहाँ जा रहे हैं? फिर जियांगलिन और युन मियाओ एक साथ बैठकर शतरंज खेलने लगते हैं। जियांगलिन की चाल को देख के युन मियाओ कहता है, क्या बात है, क्या आपकी चाल हो गई है? ये सुन के जियांगलिन गोटियों को उठाता है और अपनी चाल चलते हुए कहता है, सिर्फ इसी के लिए। आप लोग 1-2 पार्ट पहले ही देख लिया होगा कि जियांगलिन को युन मियाओ पे शक है कि वो वेयू है। मरने से पहले उन्होंने कहा कि उन्हें आपकी माँ और बेटे के साथ ऐसा व्यवहार करने का अफसोस है। ये सुन के जियांगलिन कहता है, इस पर बात मत करो। पर वेयू आगे कहता है, यदि आप और मैं एक ही स्थिति में हैं। तभी जियांगलिन गुस्से में टेबल को उल्टा करते हुए कहता है, बात करना बंद करो, तुम्हें क्या पता है? जियांगलिन का ऐसा व्यवहार देखकर भी वेयू शांति से कहता है, अगर वह आपको वेई परिवार के बच्चे के रूप में पहचानते और आपको वेई जैसा ही प्यार देते तो आप वेई परिवार की भी शान बनेंगे। ये सब कह के वो शांत हो जाता है और वहाँ पे साइलेंट छा जाती है। फिर
वेयू जियांगलिन के कंधे पर अपना हाथ रखता है तो जियांगलिन कहता है, मैंने वे काम किए, आप अभी मुझे ये शब्द क्यों कहना चाहते हैं। फिर हमें उन लोगों के बचपन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वेयू कुछ लिख और पढ़ रहा होता है और जियांगलिन उसे छुप के चोरी से देख रहा होता है। फिर वो आगे कहता है, मैं हमेशा हर जगह अपने आप की तुलना आपसे करना चाहता था। मैं आपको एक शत्रु के रूप में, एक प्रतियोगी के रूप में देखता हूँ, मैं जो हर समय आपकी छाया में रहता हूँ। मैंने सोचा था कि जब तक मैं आपके पास से गुजरूंगा मेरे पिताजी मुझे देखेंगे। मैं हमेशा से जानता था कि उनकी नज़रों में मैं कभी नहीं था। मैं क्या हूँ वेयू, मैं क्या हूँ। ये सब वो रोते हुए कहता है। तो वेयू उसे समझाते हुए कहता है, आप तो आप हैं जियांगलिन, आप हैं, आपको कोई और बनने की ज़रूरत नहीं है। जियांगलिन, क्या हम साथ साथ घर चलें? ये सुन के जियांगलिन कहता है, घर जाऊं? घर तो बहुत पहले ही चला गया। ये सुन के वेयू कहता है, मैंने एक बार ऐसा सोचा था, लेकिन वही परिवार की सेना जो आज यहाँ वनवास में है, उन्होंने मुझे यह बात बताई और मुझे पता चला कि हमारा घर हमेशा हमारे दिलों में रहता है और जब तक हम वहाँ हैं हम अपने घरों का पुनर्निर्माण कर सकते हैं। और मेरे पास एक योजना है, लेकिन इसमें आपकी मदद की ज़रूरत है। ये सुन के जियांगलिन कहता है, योजना क्या है? फिर वेयू जियांगलिन के कानों में धीरे से कुछ कहता है जो कि हमें सुनाई नहीं देता है और जिसे सुन के जियांगलिन चौंक के कहता है, आप उसके लिए हैं? फिर वो अपने मन में सोचता है, मैं सदैव संसार से बंधा रहा हूँ। मैं तुमसे ईर्ष्या करता हूँ वेयू कि तुम हमेशा किसी भी बंधन से मुक्त हो सकते हो और स्वतंत्रता की ओर दौड़ सकते हो। तभी वेयू अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है, क्या आप मुझे घर ले चलोगे? तो जियांगलिन हामी भरता है। फिर सीन शिफ्ट होके देखते हैं कि दोनों ही लोग घोड़ों के लेके तैयार हैं और गार्डमैन उनसे कहते हैं, दोनों गोंगजी सड़क पर सुरक्षित रहें। ये सुन के वेयू कहता है, इतने भी ज़्यादा पोलाइट मत बनिए। ये कह के वेयू किसी को ढूंढता है जिसे गार्डमैन नोटिस कर लेते हैं। तो वो आगे कहते हैं, प्रिंस ये आपसे अलग होना बर्दाश्त नहीं कर सके, इसलिए वह आपको विदा करने के लिए नहीं आए। वेयू गार्डमैन की बात को सुनता है और घोड़े की नाल या फिर लगाम क्या होती है उस पर पैर रख के चढ़ जाता है और घोड़े चलने लगते हैं। तभी जियांगलिन जोर से हंसते हुए कहता है, आकाश ऊंचा है, समुद्र चौड़ा है, आपको अगले दिन देखेंगे। ये कह के वो जाने लगता है। तभी पीछे से गार्डमैन कहते हैं, जियांगलिन अपना ख्याल रखें। ये सुन के जियांगलिन चौंक जाता है और खुश होके कहता है, आप भी। तभी वेयू कहता है, गार्डमैन आपको एक विश्वास पात्र के रूप में देखता है, जाओ और उसे अलविदा कहो, उसे इंतजार ना करने दें। ये कहते हुए वो जियांगलिन को लात मार रहा होता है और जियांगलिन कहता है, मुझे ये पता है आप मुझे लात क्यों मार रहे हो, लेकिन मुझे मैंग के साथ विनम्र क्यों होना चाहिए। इसके अलावा मेरे जैसे व्यक्ति की वास्तव में कौन परवाह करेगा, यह तो केवल दिखावा है। ये कह के वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं। जब वो दोनों उत्तर की ओर बढ़ने लगते हैं तो बाकी सभी जगहों पे जो भी लोग बिखरे हुए हैं वो लोग आपस में बात करते हैं। मैंने सुना है कि वही परिवार की सेना फिर से संगठित हो गई है। वे बहुत से लोगों को लेकर आए और कहा कि वे चीन वापस जा रहे हैं। तो चलिए हम भी अपना सामान बांध लेते हैं और उनका पीछा करें। फिर वो लोग अपना सामान बांध के कहते हैं, जल्दी करो, नहीं तो आप वही परिवार की सेना के काफिले तक नहीं पहुंच पाएंगे। ये सुन के एक बच्चा कहता है, माँ हम कहाँ जा रहे हैं? तो उसका पापा कहता है, हम घर वापस जा रहे हैं। उन लोगों के साथ और भी बूढ़े बच्चे और भी ज्यादा लोग जो वही राज्य से इधर उधर अपनी जान बचाने के लिए छिप गए थे और अब वो एकजुट होकर अपने मातृभूमि अपने घर वापस लौटने के लिए शामिल हो चुके हैं। वे दिन प्रतिदिन अपने घर जाने के रास्ते में आगे ही बढ़ते जा रहे हैं। उनका काफिला आराम करने के लिए रुकता है और वो लोग शाम के वक्त लौ जला के खाना पकाते हुए बातचीत कर रहे हैं आपस में
कि उन्हें वेई राज्य की खाद्य पकवान बहुत ही ज़्यादा पसंद है। उन्हें अन्य जगहों के खाद्य पकवान उतने ज़्यादा नहीं भाते। वो लोगों की ये सारी बातें वेयू और जियांगलिन सुनते हैं। जियांगलिन कहता है अप्रत्याशित रूप से बहुत सारे लोग इस में शामिल हो गए हैं। फिर वेयू कहता है ऐसा कहा जाता है कि स्थानीय लहजे को बदलना कठिन है और मृत भूमि को छोड़ना कठिन है, लेकिन हम मूल्यतः चुपचाप घर जाना चाहते थे, लेकिन अब हमारे पास बहुत बड़ा काफिला है। यदि चैन राज्य के अधिकारियों जिन्होंने वेई राज्य पर अधिकार कर लिया था उन्हें इस बारे में पता चला। फिर जियांगलिन कहता है क्या आप चिंतित हैं कि उन्हें गलत समझा जाएगा? फिर वेयू कहता है यदि यह गलतफहमी हो गई कि वेई जियाओ लोगों को परेशानी में डाल रहा है तो यह परेशानी वाली बात होगी। ये सुन के जियांगलिन कहता है मैं सबसे पहले चैन किंगडम के अधिकारियों से मिलूंगा और उन्हें समझाऊंगा कि हमारा उद्देश्य घर लौटना है, यह मुझ पर छोड़ दो। ये सुन के वेयू कहता है ओके देन प्लीज़। वेल गाइस, देखा जाएगा कि सभी लोग अपनी मातृभूमि अपने घर वापस जाना चाहते हैं। इसकी वजह से क्या कोई वहाँ पर कोई युद्ध तो नहीं शुरू हो जाएगा या फिर जियांगलिन सब कुछ संभाल लेगा? चलिए इस बारे में पता लगाएंगे नेक्स्ट पार्ट में।